बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में भी हम बेसिक्स लिंक बिल्डिंग करेंगे। 3 बेसिक लिंक बिल्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ और 3 जो से हैं वो आज बताऊँगा और आपको स्ट्रेटजी भी बतानी कि कैसे कौन से बैकलिंक्स और कितने कितने बनाने हैं, तो वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना हम एडवांस लिंक बिल्डिंग के ऊपर मूव कर जाएंगे और वो ज़्यादातर जो है ना कॉन्टेक्चुअल लिंक्स होते हैं। बेसिक्स लिंक्स जो से होते हैं ना वो बड़े आसानी से बन जाते हैं। तो बेसिक लिंक बिल्डिंग से या बेसिक बैकलिंक से या लिंक से जो है हमारा जो है ना मेन पर्पस या जो सा हमारा मेन जो है ना प्राइमरी पर्पस जो है ना वो रैंकिंग नहीं है। इससे रैंकिंग मिलती है अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा लो कम्पिटिटिव कीवर्ड हो। तो बैकलिंक्स तो ये भी हैं, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक लो कम्पिटिटिव कीवर्ड्स को जो है ना वो ज़्यादा हेल्प करता है, बाकी के लिए जो है ना वो नहीं करता। तो वो उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन हमारा जो है वो जो बेसिक लिंक बिल्डिंग है हमारी, वो हम कहते हैं ब्रांडिंग के लिए, ताकि जो है लोगों को हमारी वेबसाइट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, ब्रांड अवेयरनेस हो। उसके अलावा जो है हम रेफरल ट्रैफिक के लिए करते हैं और हम ट्रस्ट जो है वो गेन करने के लिए करते हैं गूगल से, और एक नेचुरल लिंक प्रोफाइल बनाने के लिए। ये ना हो कि एक ही जो है ना वो टाइप के बैकलिंक्स हमारे पास आ रहे हो, तो इसलिए हम जो है ना वो लिंक वेरिएशन या डाइवर्सिफाई कर देते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट सोर्सेज से जो है ना हमारे पास लिंक्स आ रहे हो। ये ना हो कि सारे के सारे जो है ना वो आर्टिकल के बॉडी में से आ जाते हैं। और ये 3 चीज़ें जो है ना वो लाइक बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि जो इजी और बेसिक्स लिंक्स हैं ये जो आसानी से बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा पर्पस रैंकिंग नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि जो इजी या बेसिक लिंक्स होते हैं ना वो उनको जो है ना वो बहुत कम पावर मिलता है कि वो रैंक कर सके। उसकी वजह क्या है कि जितनी मुश्किल से बैकलिंक मिलता है उसको ज़्यादा पावर मिलता है। क्यों? क्योंकि गूगल को पता है कि कौन से टाइप का बैकलिंक है, किस तरीके से बना है, उसकी नेचर क्या है। अगर आप बात करें कि लाइक अगर कोई आर्टिकल है, कोई वेबसाइट है और वेबसाइट के ऊपर एक बॉडी है जहाँ पे टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आपको वहाँ से लिंक मिले तो वो बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? क्योंकि आप कैसे लेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप उसकी साइट लॉगिन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कौन सा तरीका है कि आप जो है ना वहाँ से बैकलिंक ले लें, तो वो मुश्किल होता है। वो हमें जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन अब प्रोफाइलिंग्स के ऊपर देखें, वहाँ पे आप वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर अगर आप वीडियो शेयरिंग्स की बात करें तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। वेब 2.0 है, फोरम्स हैं, तो जितने भी हैं यहाँ पे आप जो है ना वो लिंक्स इजीली ऐड कर सकते हैं। तो गूगल को पता है, तो जो लिंक जितनी मुश्किल से बनता है उसकी पावर उसी हिसाब से ज़्यादा। अब एग्जांपल लगा लें कि ब्लॉगर से तो हम लिंक ले लेते हैं, लेकिन अगर आप बात करें एडू लिंक्स की या जो है ना वो GOV गवर्नमेंट लिंक्स की अगर बात करें, तो वो जो है ना वो बड़े मुश्किल से आपको बैकलिंक्स मिलते हैं। तो उनकी पावर भी उस लिहाज से ज़्यादा है, उनका ट्रस्ट भी ज़्यादा है। और जितनी बड़ी वेबसाइट होती है जिसकी ज़्यादा अथॉरिटी है, जस्ट लाइक अगर SEO में बात कर लें तो सर्च इंजन लैंड अगर फॉर एग्जांपल है, ये Ahref है, तो उनके जो ब्लॉग्स हैं आप अगर वहाँ से लिंक लेना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसकी अथॉरिटी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो रैंकिंग आपको बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से और बहुत ज़्यादा जो है उसमें पावर आ जाती है। तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, अभी भी थका हुआ हूँ, मुझे काफ़ी काम है और मैं लाइक स्टडी भी स्टार्ट की है और एग्ज़ाम्स देने हैं और मेरे पास सब्जेक्ट्स भी जो है ना मैथ के हैं, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम स्टडी में लग जाता है, तो बहुत मुश्किल से जो है ना अभी मैं टाइम निकाल पाता हूँ। और लाइक ये कमिटमेंट है कि आपको जो है ना वो ट्रेनिंग करवानी, लास्ट तक करवानी, नहीं तो यकीन मारे मेरा जो है ना वो दिल नहीं था कर रहा वीडियो बनाने का। बड़ी हिम्मत की है और बड़ी सुस्ती के साथ जो है ना वो की। अभी मेरी आवाज़ निकल नहीं रही क्योंकि जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ मेरी सांस फूल रही है। खैर, हमने जो है ना वो 3 बैकलिंक्स जो है ना वो टाइप्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। एक तो प्रोफाइल लिंक्स का है, एक ब्लॉग कमेंट लिंक्स है, एक वीडियो शेयरिंग साइट से लिंक्स है। अच्छा, हम जो है ना वो ये जो से इस तरह के लिंक्स होते हैं, ये हम एक्सेसिव या टन्स ऑफ लिंक्स नहीं बनाते हैं। हम जो है ना बहुत लिमिटेड वैल्यू में रखते हैं ताकि हमारे पास जब एक नेचुरल लिंक प्रोफाइल हो तो फिर जो है ना हम जब एडवांस लिंक की तरफ जाते हैं
तो ये होता है कि लिंक प्रोफाइल जो है ना हमारा बड़ा नेचुरल लगता है, और डिफरेंट जो है सोर्सेज आने चाहिए, और खाली रैंकिंग चीज़ें नहीं हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाकी जो आपका एंकर टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट आपने लाइक अगर एंकर टेक्स्ट की बात करें तो प्रोफाइलिंग्स में तो आपकी वेबसाइट आएगी, ब्लॉगर में जो है ना आपका ऑथर का जो है एंकर टेक्स्ट है, वीडियो शेयरिंग में नेक्स्ट यूआरएल आएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर फॉरम लिंक्स की बात करें तो उसमें जो है ना वो ब्रांड आता है या होम पेज आता है या फिर जो है वो यूआरएल आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर साइट्स पे भी यही है, और वेब 2.0 में जो है ना वो हमारे पास होते हैं। तो वेब 2.0 में जो है ना वो आपने ये करना है कि इसमें एंकर जो है ना वो आपने जो 10 एंकर टेक्स्ट बनाए थे, आपने वो एंकर टेक्स्ट जो है ना वो इनके ऊपर भी करना है। लेकिन वेब 2.0 को जो है ना वो एंकर की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर एंकर जो है ना अगर आपने रखना भी है तो उसको आप उसमें वेरिएशन लाजमी होनी चाहिए। तो आज जो है ना हमने डिस्कस करना है फॉरम लिंक्स को करना है, क्वेश्चन आंसर साइट्स लिंक्स करना है और वेब 2.0। बाकी जो है ना वो डॉक्यूमेंट शेयरिंग साइट्स भी हैं, आर्टिकल सबमिशन है, ब्लॉग डायरेक्टरीज हैं, उसके अलावा इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स है, स्लाइड शेयरिंग वेबसाइट है, इन्फोग्राफिक्स है, ऑडियो है, म्यूज़िक है, फाइल है, ग्राफ है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस तरह के आप बेसिक लिंक्स मिल सकते हैं, लेकिन ये मैंने सिलेक्टिव किए हैं, और इन सिलेक्टिव को जो है ना वो मैं यूज़ करता भी हूँ, और मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा और यही रिकमेंड करूँगा कि आप भी जो है ना वो ये 6 जो है ना एज अ जो है लेके चलें। अब ये जो है प्रोफाइलिंग्स, ब्लॉग, वीडियो और क्वेश्चन आंसर वेब, इसमें इतना मसला नहीं आता। मसला जो है ना फॉरेन लिंक्स में आता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना वो इसमें स्पैम बहुत ज़्यादा होता है और थोड़ा सा डेंजरस और रिस्की है। लेकिन डेंजरस और रिस्की तब तक है जब तक आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप सही काम कर रहे हैं, फॉरम लिंक्स को सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो है इतना डेंजरस नहीं होता। और आपने जो है ना वो अगर फॉरम लिंक्स बनाने भी हैं तो वो 10 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, और वो भी हम टाइम टू टाइम बनाएंगे। खैर, इसमें जो है वो हम जो लिंक लेते हैं उसको हम सिग्नेचर लिंक से जो है ना वो करेंगे, जहाँ पे सिग्नेचर लिंक्स हमारे पास अलाउ हो। अगर आपका जो है ना वो 1 मंथ गुजर चुका है तो एक मंथ के बाद अगर आप थ्रेड में अगर कमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम सिग्नेचर लिंक यूज़ करते हैं। और जो एंकर टेक्स्ट होता है वो हमारा ब्रांड होता है, और जो यूआरएल हमारा जा रहा होता है वो हमारा होम पेज को जा रहा होता है। ये चीज़ आपने बहुत जो है ना वो जहन में रखने की, होम पेज को जाना है और ब्रांड को जाना है। आपने किसी आर्टिकल को, दूसरे लिंक को नहीं करना। अगर एंकर टेक्स्ट यूज़ करना है तो ब्रांड यूज़ करना है, और लिंक जो है ना वो जाहिर सी बात है होम पेज, अगर जहाँ पे ब्रांड अलाउ नहीं है, जहाँ पे HTML कोडिंग अलाउ नहीं है, कुछ फोरम्स के ऊपर नहीं होते, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, होम पेज पे करते हैं। खैर, 8 मिनट की बात जो है ना वो यहाँ पे हो गई। अब जो है ना हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क के पास आते हैं। ये ड्रॉप माई लिंक जो है एक अच्छी वेबसाइट है। इस पर होता क्या है कि आपके पास जो है ना वो फॉरम लिंक्स के यहाँ पे जो है ना टाइप्स है ना, लिंक्स टाइप्स है। अब फॉरम बैकलिंक्स हमने किया। अब जो है ना ये जो फॉरम बनते हैं ये कुछ जो है ना वो सॉफ्टवेयर जैसे वर्डप्रेस है, उससे हम ब्लॉग बनाते हैं। तो वी बुलेटिन जो है, SMF है, और उसके अलावा फायरबोर्ड, IP बोर्ड। तो फोरम्स को जो है ना वो हम बोर्ड भी कहते हैं, बोर्ड मैसेज भी कहते हैं। तो करता क्या है कि ऑटोमेटिकली क्वेरी बना देता है। क्वेरी कैसे बना देता है, हाउ टू गेट रिड ऑफ स्कार्स। ये मैंने यहाँ पे जो है वो कीवर्ड ऐड किया, और यहाँ पे जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में पावर्ड बाय वी बुलेटिन। तो जो वो फॉरम सिर्फ शो होंगे जो वी बुलेटिन यूज़ कर रहे होंगे, हालांकि डिफरेंट किस्म के हैं। उसके अलावा जो है ना अगर आप खाली फॉरम करें, हेल्प टिप्स करें, और जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमास में फॉरम कर लें, तो फिर भी आपके पास जो है ना वो फॉरम्स आ जाएंगे। बाकी ये जो है ना अगर ये इन्वर्टेड कॉमास में ये कैसे फाइंड करना है, तो ये ड्रॉप माई लिंक जो है ना एक बेसिक है कि अगर बंदा थोड़ा सा बच्चा है या न्यू भी है तो उसको इतना नहीं पता है और याद करना भी मुश्किल होता है, तो इसको कहते हैं SEO फुटप्रिंट्स। अगर आप ये वेबसाइट ओपन करें, और भी हैं यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिस्ट वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि हर लिंक के लिए जो है ना वो डिफरेंट फुटप्रिंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे SEO फुटप्रिंट कलेक्शन यहाँ पे दी हुई। अगर आपको एडो फुटप्रिंट्स चाहिए, अब फोरम रजिस्टर है और साइट जो है ना वो एडो दे रहे हैं कि एडो से जो है ना हम चाहिए रजिस्टर
आई एम ओवर 13 ईयर्स ऑफ एज, फोरम डिस्कशन, बोर्ड रजिस्ट्रेशन, बुलेटिन, यहाँ पे ये है वी बुलेटिन, फोरम साइन अप जो वहाँ पे है। उसके अलावा जो सा है वो ये PHP भी है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे भी PHP भी, तो ये सारे जो है ना हैं। अगर आप लाइक गेस्ट बुक है, ये हम वैसे यूज़ तो नहीं करते लेकिन ब्लॉग इंजन के लिए है। उसके अलावा है एक्सप्रेशन इंजन, फुटप्रिंट्स, ड्रूपाल, एडू लिंक्स के लिए, विकी लिंक्स के लिए। और ये विकी लिंक्स जो है ना ये कुछ क्वेश्चन आंसर वाले साइट से तकरीबन होते हैं। तो स्टेट साइट, फुटप्रिंट्स, उसके अलावा डायरेक्टरीज हैं, एडू लिंक्स हैं, जितने भी हैं तो इनके जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। अब यूआरएल है, पिक बेटा है फॉर एग्जांपल, और या फिर ये उसना पावर बाय है। तो हम क्या करते हैं कि लाइक हम जो सा है वो लाइक ये ऐड कर लेते हैं एज अ फुटप्रिंट, और हमारे साथ जो है कीवर्ड आ जाता है। और जहाँ अगर आपको फुटप्रिंट्स का जो है नहीं हो रहा, अगर आपको फुटप्रिंट्स चाहिए भी तो आप जो है ना वो गूगल से फाइंड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें स्टार्टिंग में तो आप कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो पावर्ड बाय वी बिल्ट-इन आ जाएगा, और आपके पास जो है वो यहाँ पे सर्च इंजन आ जाएंगे। तो आपने देखना है कि नीचे रेलिवेंट आपके फोरम हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइक ये भी वी बिल्ट-इन के ऊपर है। जब आप लाइक होम पेज पे आएंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि थ्रेड्स किस किस किस्म के जो है, स्किन केयर है, सन प्रोटेक्शन है। तो अगर मेरे पास जो है स्किन केयर के ऊपर अगर आर्टिकल है, मेरी हेल्थ निच है, तो यहाँ से जो है ना वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे थ्रेड्स हैं तो काफ़ी लाइक ये अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना आप टाइम भी दे सकते हैं कि लाइक एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि हमें ट्रैफिक भी चाहिए होता है ना, तो ट्रैफिक के लिहाज से भी जो है ना वो हमने देखना होता है। तो ये 1 अगस्त को जो है ना यहाँ पे पोस्ट हुई है, ये पिछले मंथ की 26 को हुआ है, और ये 2 अगस्त को हुआ है, ये 4 अगस्त को हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट है। अगर आप नीचे आना चाहें तो आपके पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिक स्किन केयर के ऊपर जाता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना रिप्लाईज़ हैं, कितने लोगों ने रिप्लाईज़ किए हुए हैं, और यहाँ पे जो है ना वो आपके पास जो है ना वो व्यूज़ भी आ रहे हैं। ठीक है कि इतने लोगों ने जो है ना व्यूज़ किए हुए हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी विथ माई एक्ने। सही है। अब इसके ऊपर जाते हैं, और ये पिछले मंथ को जो है ना पोस्ट हुई थी। अब यहाँ पे थ्रेड में क्या हुआ है कि लाइक यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, तो लाइक यहाँ पे जो है ना वो कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो सा है यहाँ पे ये जो है ना ये सिग्नेचर लिंक होता है, इसने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। हम जो है ना वो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, क्या नाम लेते हैं आपका, क्या कहते हैं, सिग्नेचर, सॉरी, हम ब्लॉग यूआरएल जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये जॉइन टुडे के ऊपर ये स्किन केयर जो है फोरम है वही है। तो उसका ये पेज है। यहाँ पे जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप लोगों ने जो है वो जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आपके पास जो है आपने सारी सेटिंग जो है ना वो कर लेनी है, ताकि आपका जो है ना वो जो है ना प्रोफाइल जो है ना वो ज़्यादा मसला ना करे। तो यहाँ पे आप आ जाएं एडिट सिग्नेचर में। एडिट सिग्नेचर के बाद जो है आपके पास तो यहाँ पे अगर सिग्नेचर में आपने वो ऐड करना है, क्या नाम लेते हैं,
अगर कोई इमेज ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अलाउ HTML नहीं, अलाउ नहीं है, अलाउ लिंक BB कोड नहीं। अब आपको जो है ना वो लाइक देखना पड़ेगा, ये जो है ना वो कोड है ahref site.com। उसके बाद जो है ना यहाँ पे होम पेज या जो है ना ब्रांड नेम जो आपका साइट है, और इससे पहले भी आप कुछ लिख सकते हैं लाइक विजिट साइट, और साइट के बाद जो है ना ब्रांड आएगा और ये क्लिकेबल होगा। और यहाँ पे जो है ना आपने टैग बंद कर देना। और कैसे ये करते हैं आप, ये जो है ना गूगल पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर वगैरह भी जो है ना वो आराम से कर सकते हैं। आ गया। चलिए हम जो है ना विजिट और ब्रांड साइट, हम जो है ना URL भी दे सकते हैं और होम पेज का आप लोगों ने देना है। मैं इसको सेव करता हूँ। To able to include links or image in signature post must have 10 or greater post count, यानी कि 10 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके पास 0 है। तो ये चलो ये भी अच्छा हो गया, लेकिन कुछ जो है ना वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर हम URL हटा दें, यानी कि HTTP अगर हटा दें, सिर्फ google.com हो हमारे पास, तो फिर ये अलाउ कर देंगे तो ये लाइक ब्रांडिंग के लिए सही है। लेकिन लिंक जो है ना वो आप कह रहे हैं कि आपको 10 पोस्ट करने पड़ेंगे। तो हर फॉर्म का जो है ना एक अपना अपना रूल है। कहाँ गया भाई? तो ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ऐसे विजिट और ब्रांड google.com। और फिर जब हम कहाँ गया भाई? अच्छा, तो आपने करना क्या है, खैर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉरम, इसके ऊपर आपने क्या करना है कि पहले तो जो है ना वो सिर्फ .com कर दें ताकि वो URL ना लगे, ताकि आपके पास जो है ना वो ट्रैफिक तो कम से कम आती रहे रेफरेंस से। बाकी आपने क्या करना है कि आपने अब इस साइट की रिक्वायरमेंट तो ये है कि भाई आप जो है ना वो और ये एक अच्छा फॉरम है कि 10 पोस्ट करेंगे, क्योंकि जो स्पैमर्स होते हैं वो 10 पोस्ट कहाँ पे करते हैं। तो 10 पोस्ट का क्या है, आप कोई भी पोस्ट जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस ही करने होते हैं या फिर जो है ना रिप्लाई करने होते हैं। तो 2-3 जो है ना पहले आपने पोस्ट कर लेना कोई भी फॉरम ज्वाइन करने के बाद, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि सिग्नेचर जो है ना वो आपने बना लेना है। फिर जो है वो थोड़े अरसे बाद जो है ना वो आप जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना लाइक URL दिया हुआ है
अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो आप अपना मैसेज जो है ना वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है ना वो जो मर्ज़ी आपने जो है ना वो लिखना है वो उसके बाद जो है ना सबमिट रिप्लाई कर देना, आपके पास जो है ना वो रिप्लाई आ जाएगा। तो यही है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर साइट पे। अच्छा, ये है बोर्ड रीडर। ये यहाँ पे भी आप जो है ना वो इजीली फोरम को जो है ना सर्च कर सकते हैं कोई भी टॉपिक। तो ये आपको जो है ना वो सिर्फ फोरम्स ही दिखाता है बोर्ड रीडर। और इस तरह के और भी हैं, अगर आप लिखें ना। कोई और भी अगर आप टॉपिक चाहें तो आप जो है ना वो लाइक टॉपिक कह रहा हूँ, और भी काफ़ी जो है ना फोरम सर्च इंजन भी होते हैं, और वहाँ से जो है ना आप जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर पे आपने लिंक देना और इस तरह के फॉर्म बन जाएंगे। आप इसकी रिक्वायरमेंट है कि 10 आप बना सकते हैं। जब आप 10 बना लेंगे फिर आपने क्या करना है कि कोई भी आपने जो है ना वो होम पेज के ऊपर जाना है और आपने कोई भी जो है ना वो आर्टिकल रीड कर लें। तो जब आप रिप्लाई में या थ्रेड में जो है ना अगर आप बेसिक स्किन केयर में जाते हैं, उसके बाद कोई थ्रेड ओपन करते हैं, और थ्रेड ओपन करने के बाद क्या होता है कि आप जो है ना वो वहाँ पे अगर आप कमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिग्नेचर लिंक में जो है ना वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। आपको लिंक देने की ज़रूरत नहीं होता, बस आपने जो है ना वो रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई तो 10 आप जब दे देंगे उसके बाद आपने सिग्नेचर लिंक डाल देना। अगर आप इस फोरम पे बात करें, हर फोरम्स के जो है ना वो अलग अलग जो है ना वो हैं। बाकी ये बड़ी अच्छी बात है कि स्पैमर्स को दूर रखने के लिए 10 हैं, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। बाकी आप इसका DAP देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे है रिप्लाई टू थ्रेड। यहाँ पे शो योर सिग्नेचर, आप यहाँ पे कुछ भी लिखें, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। है वो क्या है कि अप्रूव होगा तो फिर जो है ना वो होगा। तो जब अप्रूव हो जाएगा तो फिर ये अच्छी बात है कि लाइक स्पैमर्स वो खुद ब खुद देखेंगे। तो उसमें अगर वो लिंक आ जाता है तो उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो आप जो है ना इस तरह कर सकते हैं। तो ईजी सा काम है। उसके बाद जो है ना आपके पास है क्वेश्चन आंसर वेबसाइट्स लिंक्स। इसके लिए जो है ना डिफरेंट क्वेश्चन आंसर वेबसाइट लिस्ट लिखें तो आपके पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपके पास वेबसाइट लिस्ट आ जाएंगी। उसके बाद जो है ना आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो लाइक डिस्कशन में जो है ना क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। जस्ट लाइक quora.com है, ये भी एक क्वेश्चन आंसर साइट है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई क्वेश्चन पूछें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक अगर आप जैसे अच्छा फोरम का भी है, अभी फोरम तो मैंने बंद कर दिया, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ जैसे मैं इसके साथ करने लगा हूँ वही जो है ना वो आप कर सकते हैं। लाइक quora.com किया, उसके बाद जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ SEO लिंक बिल्डिंग या SEO लिंक के रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन है। तो लिंक बिल्डिंग को रहा है व्हाट आर द बेस्ट SEO लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स, और ये अब अगर आपका ऑलरेडी जो है ना वो आपके पास है, लाइक आपके पास अगर ऑलरेडी कोई SEO के ऊपर आर्टिकल है तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। आस्क फॉर सर्च क्वेश्चन, यहाँ पे आप सबमिट भी कर सकते हैं। आप आंसर के ऊपर करें तो आपकी जो सेटिंग है आप वहाँ से आप जो है ना वो सेटिंग कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मेरे पास जो है ना यहाँ पे मैंने ब्लॉग का ओपन किया है, टॉप स्टोरीज, उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप जिसको जो है ना सेलेक्ट करना चाहें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास, और ये इसका आंसर है वैसे, और इसको जो है इतने अपवोट्स मिल चुके हैं। तो बाकी पोस्ट भी काफ़ी पुरानी है।
अभी देखते हैं कि इन्होंने कैसे किए हुए हैं। हाउ कैन वन मेक मनी स्टार्टिंग अ ब्लॉग। अगर आपके पास लाइक इसको फॉलोज करे 1.5, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो उनको जो है ना नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली चली जाती है। और लाइक 100 आंसर अगर आपके पास जो है ना वो अपवर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, आपका जो है ना ऊपर आ जाता है। और इसमें जो है ना आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें, लेकिन कोशिश करें कि जो है ना वो अपना लिखें और थोड़ा सा जो है ना वो डिटेल में लिखें। बाकी आप जैसे ये लिंक दिया गया है तो यहाँ पे आप लिंक दे सकते हैं। अब इसमें तो पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है और लिंक भी जो है ना दे रहा है। और इसके ऊपर अच्छा यहाँ पे जो है 30 मिलियन व्यूज़ यानी कि 30,000 बंदों ने जो है ना इस पोस्ट को देखा है। उसमें से जो है ना 227 ने इनको अपवोट किया है। तो लाइक अगर 30,000 में अगर आपके 30,000 हैं अगर व्यूज़ किए तो कमेंट्स भी तो जो है ना वो लिंक भी तो देखे होंगे, तो वो लिंक को फॉलो भी किया होगा। तो बाकी लिंक करते कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ना वो उसका क्वेश्चन का आंसर डिटेल में दे सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप ये सर्च करें तो अपने ब्लॉग का जो है थोड़ा सा कर सकते हैं और एंड में उसका जो है वो लिंक दे सकते हैं। बाकी इसका जो है लिंक है वो नो फॉलो ही होता है, लेकिन आपने नो फॉलो डू फॉलो को इतना जो है ना वो कंसर्न नहीं करना। जो है डू फॉलो का करना है वो जहाँ पे करना है वो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे आप आंसर लिखें। अच्छा यहाँ पे एडिट क्रेडेंशियल करें तो यहाँ पे जो है ना वो आप blogger@site.com भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आंसर देना है। आप यहाँ पे जो है ना आप कोई भी लाइक मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एंटर URL कर दूँ। तो मेरे पास दूसरे क्लिकेबल बन गया है। उसके बाद यहाँ से मैं जो मर्ज़ी करना चाहूँ और उसके बाद जो है ना वो सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि मेरा जो है ना वो लिंक बन जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आंसर बैग है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ आंसर के ऊपर भी कर सकते हैं, ब्लडेड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो है ना वो वेबसाइट्स हैं। लाइक मोर आइटम्स के ऊपर जाऊँ तो मेरे पास मज़ीद उसकी जो है वो लिस्ट मेरे पास आती रहेगी। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ आंसर तो इजी है, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है और रेलिवेंट जो है ना वो आपने ढूंढना होता है। कैसे ढूंढना वो मैंने आपको लाइक URL लें और जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आप जो है ना जो करना चाहें। विकी आंसर है, फन एडवाइस है, आस्कविल है। तो ये जनरल वेबसाइट्स होते हैं क्वेश्चन आंसर वाले, तो आप जो है ना यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक अगर यहाँ पे है व्हाट इज द बेस्ट वे टू ब्रिंग ट्रैफिक टू अ न्यू ब्लॉग, तो अनिल पटेल साहब ने लाइक आर्टिकल किया, उसमें जो है ना डिफरेंट किया और इससे जो है ना आपको ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है अगर आपके पास जो है ना वो अच्छा है। अब अपवर्ड नज़र आ रहे हैं, व्यूज़ कहाँ पे भाई? बड़ा इन्होंने अच्छा आर्टिकल दिया और देखें तो हर जगह जो है ना वो कुछ ना कुछ लिंक किया हुआ है। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। अरे बस कर दो भाई। तो यहाँ पे देखें लाइक 11,000 लोगों ने जो है इसको यूज़ किया है, इसको 152 ने किया है। खैर तो इस तरह जो है ना आपने क्वेश्चन आंसर साइट्स के ऊपर लिंक्स बनाने हैं। तो इट्स वेरी इजी टू डू, आपको जो है ना वो ट्राई करना पड़ेगा। बाकी वेब 2.0 के ऊपर आ जाते हैं। वेब 2.0 जो से हैं वो लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जो है ना वो फ्री वेबसाइट बना सकते हैं।
उसमें आ जाता है blogger.com आ जाता है, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो ब्लॉगर के ऊपर मैं बताऊंगा, बाकी आप जो है ना वो बना सकते हैं। ब्लॉगर के ऊपर आपने बनाना है, ब्लॉगर है, ब्लॉगर के ऊपर आप जो है वेब 2.0 बना सकते हैं। उसमें होता क्या है कि आपका जो है ना कीवर्ड है, यूआरएल होता है, साथ में जो है ना वो फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, साइट नेम डॉट blogspot.com। तो ब्लॉगस्पॉट आपके पास आ जाता है। अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर बनाए तो साइट नेम डॉट wordpress.com। अगर आप किसी के ऊपर बनाए तो जो है ना उसका मेन वेबसाइट का जो है ना वो आ जाएगा। तो आपने ब्लॉगर के ऊपर बनाना है, आपने वर्डप्रेस के ऊपर बनाना है, वीबली के ऊपर बनाना है, टम्बलर के ऊपर बनाना है, उसके अलावा विक्स भी है, मीडियम है, और अल्लाह आपका भला करे बज़फीड पे भी है, वर्डप्रेस, वीबली, और उसके अलावा कौन सा थे और मुझे खैर याद नहीं आ रहे। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें कि लाइक वेब 2.0 साइट लिस्ट, वेब 2.0 तो यहाँ पे जो है आपके पास वेबसाइट लिस्ट वगैरह जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, ये पिछली वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन वो मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं दोबारा बना रहा हूँ अभी। तो वेब 2.0 के ऊपर आपने बनाना है। तो बाकी इजी है, बड़ा आसान सा काम है, इतना जो है ना मुश्किल नहीं है। मैं आपको ब्लॉगर का बताता हूँ कि ब्लॉगर के ऊपर कैसे करते हैं। ब्लॉगर के ऊपर जाएंगे हम, यहाँ से आप आएँ और यहाँ पे आप न्यू ब्लॉग करें। यहाँ पे जो है ना जो भी आपका ब्रांड नेम है, जो भी साइट का नाम है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना ब्रांड नेम, उसके बाद blogspot.com जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल shazebshafi.com है, चलें कुछ भी कर दें, ये अवेलेबल है। उसके बाद जो है ना वो आप क्रिएट ब्लॉग कर देते हैं। उसके बाद जो है ना वो आप यहाँ से जो है ना न्यू पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी तो वर्डप्रेस की तरह यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, जो भी आप पोस्ट का टाइटल है, और यहाँ पे टाइटल कर सकते हैं। और ये सारे वर्डप्रेस वाले ही ऑप्शंस हैं आपके पास। उसके बाद अगर आपने परमालिंक करना है तो परमालिंक भी आप कर सकते हैं। तो बड़ा इजी है। उसके बाद पब्लिश करें। उसके बाद अगर आप ब्लॉगर के ऊपर आएँ या प्रीव्यू करें, या यहाँ से जो है ना वो आप व्यू ब्लॉग करें, तो आपके पास जो है ना व्यू ब्लॉग करने के बाद आपके पास लाइक मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे तो खैर कुछ नहीं है, लेकिन जो है ना अगर मैं इसके ऊपर काम करूँ तो मेरे पास जो है ना वो आ जाता है। तो ये हमारे पास मेन्यू है, और यहाँ से पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। तो इनके साथ थोड़ा खेलिएगा तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। तो इतना मुश्किल काम नहीं है। वर्डप्रेस के ऊपर भी आप अकाउंट बनाएं, वर्डप्रेस org नहीं, wordpress.com के ऊपर आपने बनाना है, wordpress.com। wordpress.com के ऊपर आप आएँ, जो है ना वो लॉगिन हो और आप जो है ना वो फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। उसमें थीम चूज़ करना पड़ेगा, और थीम के बाद जो है ना वो आपको वहाँ पे जो है ना वो यही ब्लॉगर की तरह जो है ना क्रिएट अ पोस्ट वर्डप्रेस वाला सारा आ जाएगा। विक्स पे भी सारा कुछ ऐसा है, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, तो वेब 2.0 जो है थोड़ा सा वो है, टेक्निकल है, मेहनत वाला है। तो इसमें आपने करना क्या है कि आपने लाइक
ब्लॉगर, वर्डप्रेस, वीबली और टम्बलर और विक्स, ये 3 हैं। अब तीनों में आपने क्या करना है कि आप लोगों ने इनके ऊपर साइट्स बना लेनी है। लाइक ब्लॉगर के ऊपर एक आपने बना दी और आईपी एड्रेस चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लाइक अगर ब्लॉगर के ऊपर आप बना रहे हैं तो उसके लिए जो है ना आपके पास एक जीमेल एड्रेस होना चाहिए। तो अगर ब्लॉगर पे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है तो आपने जो है ना वो एक जीमेल, अगर आप ब्लॉगर के ऊपर लाइक दूसरा अकाउंट बना रहे हैं, ब्लॉगर दूसरा बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात क्या है कि आपको जो है ना वो जीमेल एड्रेस कोई दूसरा यूज़ करना होगा। और करना क्या है आप लोगों ने ये बात समझिएगा कि लाइक जो ब्लॉगर 1 है आपके पास, तो लाइक आपने क्या करना है, ये लाइक अगर सब पे बना सकते हैं तो बना ले, नहीं तो 1 2 3 4 5। अब 4 के 5 आप इन 5 के ऊपर क्या करना है आपने कि आपने लिंक देने हैं होम पेज को, और जो आपका जो ब्लॉग का नाम होगा वो आपके ब्रांड नेम से ही यूज़ हो रहा हो। मतलब ये है कि पता चल रहा हो कि ये आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप होम पेज को ब्रांड को दे रहे हैं तो ब्रांड नेम उसका रखें, उसका जो यूआरएल है, यूआरएल फॉर एग्ज़ाम्पल आप shazeeb.com है, आपकी वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या कर सकते हैं, shazeeb.blogspot.com भी आप इजीली जो है ना वो कर सकते हैं, अगर वो अवेलेबल है। अवेलेबल नहीं है तो कुछ जो है ना वो ऐड कर लें। लाइक मैं ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद भी नहीं है तो फिर कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ जो है ना वो मैचअप हो रहा हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो लाइक आपका जो पहला ब्लॉगर है उसके ऊपर आपने एक तो होम पेज को लिंक देना है। होम पेज को लिंक देने के लिए आपने ब्रांड एंकर टेक्स्ट यूज़ करना है जो आपका ब्रांड का है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, मिशन ऑप्शनल है मिशन का, लेकिन कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और इस तरह के जो है ना वो पेजेस आप जो है ना बना सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस में क्या है कि आप जो है ना वहाँ पे ईमेल देते हैं। प्लगइन तो आपके पास है नहीं, तो ब्लॉगर में जो है ना वो बाकियों में इतना उलझाऊंगा नहीं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा लिख दें कि इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अस और नीड सम हेल्प और ये तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस @gmail.com। अबाउट अस में जो है थोड़ा सा अपने बारे में बता दें और जो भी आप बता सकते हैं, तो लाइक ब्लॉगर के ऊपर बन जाएगा। उसके बाद जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, लाइक अगर आपके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 6 7 और जितने भी आप बनाना चाहें, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना वो 10 कम से कम आप बना लें, लाइक 10 वेबसाइट्स के ऊपर बना लें। तो आपने जो है ना वो होम पेज को जो है ना वो इससे लिंक दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा ब्लॉगर 2 बाय अनदर जीमेल एड्रेस, आपने क्या करना है कि आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉगर आपने बना लिया। अब ब्लॉगर आपने बना लिया है तो आपने क्या करना है कि लिंक देने हैं पेरेंट आर्टिकल्स को। ये जो सा है अच्छा ये अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद जो सा है वो एक पोस्ट होनी चाहिए जो आपके ब्रांड को जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मैं टाइटल रख लेता हूँ, उसमें क्या करूँ, थोड़ा सा जो है अपने ब्लॉग के बारे में तारीफ़ें कर लेता हूँ, मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो 400-500 वर्ड्स का जो है ना वो आर्टिकल हो जाए। उसमें क्या कर सकता हूँ मैं कि उसमें जो है ना वो मैं उसमें लिंक दे दूँ अपने जो है ना होम पेज को, अपनी साइट को। और कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस को भी जो है वो इसी में इंटरनल लिंक कर दूं, और अबाउट अस में जो है ना वो होम पेज को इंटरनल लिंक कर दूं और इसके कॉन्टैक्ट भी कर लूँ, तो ये आपकी जो है ना एक प्रॉपर एक छोटा किस्म का जो है ना ब्लॉग बन जाएगा। उसके बाद आपने पेरेंट आर्टिकल्स के लिए जो है ना वो ब्लॉगर के ऊपर भी बनाना है, और लाइक 5 आपने जो है ना वो होम पेज के लिए बनाना है, वो होम पेज को लिंक्स देने के लिए।
और इसमें इतना मसला नहीं, बस कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस और एक जो है ना वो एक आर्टिकल हो जाना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो सा है वो एक नया ब्लॉगर फॉर एग्जांपल 2 है, अनदर जीमेल एड्रेस, तो उससे क्या करना है कि आपने पेरेंट आर्टिकल को देना है और बनाना सिर्फ ब्लॉगर 1 है। और उसमें कितनी आपकी पोस्ट होनी चाहिए, उसमें तकरीबन जो सा है वो जितने भी आपके जो है ना वो हैं, क्या नाम लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 हैं, क्या नाम लेते हैं, 5 अगर आपके पेरेंट आर्टिकल हैं तो आपने जो है ना वो 6-7 आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिश करने हैं। और वो कैसे करने हैं, वो आप जो है ना वो एक तो स्केड्यूल भी कर सकते हैं, उसके अलावा जो है ना टाइप टेबल भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने जो है ना वो फ़ौरन सारा कुछ एक दिन में नहीं करना। लेकिन आर्टिकल्स का क्या है कि लाइक 600-700 आर्टिकल्स होना चाहिए और मिनिमम जो है ना वो 500 वर्ड्स के आर्टिकल होने चाहिए। और इसमें जो है जो लाइक ब्लॉगर 2 में है उसमें आपने जो है ना वो ब्रांड का नहीं, ना आपने ब्रांड यूज़ करना है और ना ही आपने जो है ना वो URL भी जो है ना वो डालना है। आप कोई जो है ना वो फॉर एग्जांपल हेल्थ के ऊपर मेरी वेबसाइट है तो मैं हेल्थ रिलेटेड कोई जो है ना वो डोमेन इन URL फाइंड करूँगा और उसको जो है ना वो ऐड करूँगा, यानी कि किसी और की वेबसाइट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने अपनी वेबसाइट शो की, यहाँ पे हम किसी और की वेब 2.0 शो कर रहे हैं और लिंक्स अपनी साइट को दे रहे हैं। तो 500 वर्ड्स के आपने आर्टिकल कर लिए। अब आपने क्या करने के, पहले 2 आर्टिकल या पहले एक आर्टिकल जो सा है 1 कर लें 2 कर लें, आपके ऊपर है। उसमें आपने क्या करना है कि दूसरी वेबसाइट को लिंक देना है, अपनी वेबसाइट को लिंक नहीं देना। और इनमें भी जो है ना कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का जो है ना वो पेज होना चाहिए, ठीक है। तो 500 वर्ड्स के जो है ना पहले आपने आर्टिकल्स लिख लिए और 2-3 अथॉरिटी साइट्स को आपने जो है ना वो लिंक दे दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो आपका फॉर एग्जांपल मेरा है स्किन कैंसर के ऊपर मैं आर्टिकल लिखता हूँ। अब इसमें रिलेटेड जो है मेरे पास क्या स्किन केयर, वो कैसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो लाइक आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर है तो अगर उसमें आप लिख दें कि भाई कॉजेज़ क्या है और उसमें आप बता दें कि स्किन कैंसर जो है ना वो इस वजह से होता है कि आप स्किन केयर नहीं कर पाते, और स्किन केयर में जो है ना वो आपका एंकर टेक्स्ट हो सकता है और आप जो है ना वो लिंक दे सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने आर्टिकल जो स्किन कैंसर के बिल्कुल करना है, टाइटल में भी जो है ना वो होना चाहिए, URL में भी होना चाहिए, जो है वो इमेज है उसका नाम भी जो है ना वो उसी लिहाज से होना चाहिए, और उसके अलावा जो हेडिंग्स हैं उनमें भी यूज़ होना चाहिए। तो 500 वर्ड्स का आर्टिकल जो है स्किन कैंसर के ऊपर हो, जो है ना वो स्किन केयर करना है। उसके बाद आपने जो है ना जहाँ पे इंटरनल लिंक कर सकते हैं आपको करना चाहिए, लेकिन जो आउटबाउंड लिंक्स देने आपने वो आपने अपने मनी साइट्स को भी देने और अथॉरिटी साइट को भी देने हैं, ताकि ये ना लगे कि आप जो है सिर्फ मनी साइट के लिए हैं। तो खैर ये इतना है नहीं, लेकिन आपको जो है ना थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे जो लिंक प्रोफाइल बन जाए, थोड़ी सी जो थोड़ा सा जो है ना पावर है, अगर 1% भी है तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। और उसके बाद जो है ना स्किन कैंसर हो गया और आपने जो है ना पेरेंट आर्टिकल फॉर एग्जांपल ये हमारा पेरेंट आर्टिकल 1 है, तो उसी लिहाज से जो है ना उसी ब्लॉग के ऊपर जो है ना वो ब्लॉगर के ऊपर ये कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लाइक जितने भी आप कर सकते हैं, लाइक ब्लॉग्स बना सकते हैं इनके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर 4-5 आर्टिकल्स आपके पास हो जाएं। और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपके वर्ड्स हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल 6 बना रहे हैं ना, तो 6 में जो सा है वो आपका भला करे, उसमें आप जो है ना वो 3 स्पिन भी कर सकते हैं, और 3 जो सा है वो आप खुद लिखें तो वो एक बेटर जो सा वो रहेगा। तो 3 स्पिन कर ले, 3 ओरिजिनल कर लें। अगर आप सारे जो है ना वो ओरिजिनली करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन सारे स्पिन नहीं कीजिएगा, 1-2 जो है ना वो स्पिन कर लें तो उससे कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद अगर आप ब्लॉगर के ऊपर बना लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि वर्डप्रेस के ऊपर चल जाए, वहाँ पे 5 आर्टिकल जो है ना वो कर लें, वीबली के ऊपर बनाएं, टम्बलर के ऊपर बनाएं, विक्स मीडियम
बस फीड और भी हैं काफ़ी मेरे जहन में नहीं आ रहे, तो आपने जो है ना वो बनाने हैं। तो खैर क्या टाइम हो गया, 45 मिनट्स। अब जो उनसे है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, और आई होप सो के बता दिया। अब जो उनसे ना वो हम टाइम स्केड्यूल बना लेते हैं। मैं टाइम स्केड्यूल यहाँ पे लिख लेता हूँ, तब तक वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम थोड़ा सा बच जाए और मैं भी थोड़ी सांस ले लूँ, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही बोलते बोलते। हेलो। अच्छा, तो आप लोगों ने जो है एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो है ना वो 3 से 5 बैकलिंक से ज़्यादा एक दिन में या 24 घंटे में नहीं बनाने। और वो जो 3-5 आप लिंक बना रहे हैं, मिनिमम या मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि कोशिश करें 3 बनाएं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 5 लिंक्स पर डे के जो है ना वो होने चाहिए। और आप लोगों ने ये भी नहीं करना कि बस जो है ना वो अगर ब्लॉग कमेंट्स के ऊपर स्टार्ट हो गए हैं तो 3-5 जो है ना ब्लॉग कमेंट्स पे हो गए, वीडियो शेयरिंग साइट्स के ऊपर ही हो गए। तो इसको जो है ना वो कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंट रखें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टिक अप रह जाते हैं कि पहले जो है ना आप सोचते हैं कि वीडियो शेयरिंग साइट्स के ऊपर मैं जो है ना बैकलिंक्स बनाकर छोड़ दूँ, उसके बाद दूसरे बना दूँ, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो 3-5 का आपने ख्याल रखना है। और कोशिश करें कि जो है डिफरेंट रखें। डिफरेंट नहीं भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, फोरम जो सा है उस वहाँ से आपने 10 से ज़्यादा बैकलिंक्स बिल्कुल भी नहीं बनाने, और दिन में जो सा है वो 1 से ज़्यादा बैकलिंक आपने फोरम से नहीं बनाना। ब्लॉग कमेंट्स जब आप करते हैं तो ब्लॉग कमेंट्स तो आप खैर अगर वो ज़्यादा भी हो जाए ना 3-5 से तो वो भी मसला नहीं, क्योंकि ब्लॉग कमेंट्स का ये होता है कि आपको पता तो नहीं ना होता कि आपका जो है ना वो कमेंट अप्रूव हो जाएगा, कितनी देर होगा, क्या होगा। लेकिन आपने जो है ना वो कोशिश करनी है कि जो है ना वो 15 मिनिमम अप्रूव हो, लेकिन आप जो है ना वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन बार बार कह रहा हूँ कि 3-5 लिंक आपने जहन में याद रखना है। खैर, वीडियो शेयरिंग जो है ना वो मिनिमम आप 10 लिंक्स बनाएं और जो है ना मैक्सिमम आप 20 बना सकते हैं, यानी कि 20 बनाएं। फोरम का जो है ना वो तो नॉट मोर देन ना। ब्लॉग कमेंट जो है ना वो 15 हो तो काफ़ी अच्छा है। बाकी और अगर नीचे रेलिवेंट आपको मिल जाता है तो टाइम टू टाइम आप कर सकते हैं। वीडियो शेयरिंग में जो है ना मिनिमम आपके 10 तो लाजमी होने चाहिए, लेकिन आप जो है ना अगर चाहते हैं कि थोड़े से ज़्यादा करें तो मैंने आपको 20 बता दिया, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है ना वो मिनिमम 10 होने चाहिए। आप जो है ना वो 20 से जो है ना कोशिश करें कि कम ही हो। प्रोफाइल लिंक्स जो है ना वो 10 से लेकर आप 30 कर लें या 25 ही कर लें, तो इतने जो है ना आपके प्रोफाइल लिंक्स होने चाहिए। अब वेब 2.2 जो है ना मिनिमम 15 होने चाहिए, यानी कि 15 लाजमी होने चाहिए। 5 इसमें जाएंगे आपके होम पेज को, और 10 जो है ना वो 2-2 करके आपके जो है ना वो पेरेंट आर्टिकल को जाएंगे। और अगर आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 30 तक आप लेकर जा सकते हैं। अच्छा, लिंक जो है ना रेफरिंग टू करना क्या है, यानी कि लिंक्स कौन कौन से पेजेस को देने हैं। फॉर्म में जो है ना मोस्टली आपने होम पेज को देना है, और आपकी कोशिश भी जो है ना वो होम पेज की होगी, उसमें नेट URL रखें, एंकर टेक्स्ट जो है, या फिर जो है ना ब्रांड नेम रखें। कीवर्ड बेस्ड आपका जो है ना वो एंकर टेक्स्ट फॉर्म पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके जहन में याद रखें। नो कीवर्ड बेस्ड एंकर आपने जो है ना यूज़ नहीं करना। मोस्टली का मतलब ये है कि बहुत, यानी कि आप जो है ना वो 90% जो है ना वो होम पेज को ही बनाएंगे। 10% अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट आर्टिकल या किसी को चले जाएं तो आप वो जो है ना वो कर सकते हैं। और मैंने बताया कि नॉट मोर देन 10 लिंक्स हों, तो इसमें अगर आप 8 जो है ना वो 8 बना लें होम पेज को, 2 जो है ना वो आप किसी पेज के ऊपर भी बना सकते हैं। ब्लॉग कमेंट जो है ना वो ज़्यादातर हमें जो है ना वो होम पेज के लिए मिलता है जो हमारी वेबसाइट देते हैं, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो पेरेंट आर्टिकल को भी ब्लॉग कमेंट्स में कर सकते हैं अगर आप उसका URL कर दें। चांसेस तो जो है ना वो होम पेज का ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप जो है ना वो ब्लॉग कमेंट में भी जो है ना वो एक प्रॉपर एक लंबा सा URL भी दे सकते हैं वेबसाइट की जगह, लेकिन मोस्टली जो है ना हम होम पेज को देते हैं। प्रोफाइल में जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो हमारा होता ही होम पेज है, तो हम इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर रखते ही होम पेज है।
वीडियो में जो है ना वो आपने जो है ना वो लाइक होम पेज को जो है ना थोड़े से बैकलिंक्स देने, उसके बाद आपने पेरेंट आर्टिकल्स हर एक को जो है ना वो लाजमी देने हैं। तो दो दो जो है ना वो अगर आप वीडियो के दे दें पेरेंट आर्टिकल्स तो वो भी ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर साइट्स हैं, तो होम पेज को जो है ना वो पेरेंट आर्टिकल्स। वेब 2.0 है, तो मैंने पहले जैसे कि बताया कि आप जो है ना वो पहले सब वेबसाइट के ऊपर 5 बना लें और 5 लिंक्स आपके जो है ना होम पेज को हो जाएंगे। बाकी पेरेंट आर्टिकल्स हैं, आपका जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कितने जो है ना वो बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने बनाएं, बाकी मैंने तो बता दिए हैं। तो आप जो है ना इस तरह से कैजुअल कर सकते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अब ये नहीं कि आप जो है ना मंडे का वेट करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो अगला दिन आता है वो आप लाइक ऐसे स्केड्यूल कर सकते हैं। और इसमें जो है ना मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, मैं काफ़ी कंफ्यूज भी कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को जो है ना वो खुद एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और आपकी असाइनमेंट जो है ना वो नेक्स्ट एक असाइनमेंट तो ये है कि आपने जो है ना वो मुझे एक रिपोर्ट बनानी कि आपने क्या करना है, कितने लिंक्स बनाने हैं, कौन से पेजेस को बनाने हैं, और जो से हैं वो लाइक अच्छा जो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं ना और उनको नहीं पता पेरेंट आर्टिकल्स क्या हैं, तो वो कोशिश ये कर सकते हैं कि दूसरे पेजेस को भी वो लिंक दे सकते हैं। खैर 3 से 5 लिंक्स बनाने हैं और 3 टाइप्स जो है ना वो बेसिक लिंक्स के आप ट्राई करें कि 3 टाइप्स आप करें। अब 3 अगर 5 आप बना रहे हैं तो एक तो हो गया, 2 जो है ना ब्लॉग कमेंट्स कर ले, दो जो है ना प्रोफाइल लिंक्स कर लें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो मिनिमम जो है ना वो 3 टाइप्स करें, अगर आप 5 बना रहे तो 5 भी कर सकते हैं। और आप लोगों ने जो है ना वो एक असाइनमेंट जो सी ना वो है ये है कि आपने जो है ना एक रिपोर्ट बनानी है, और रिपोर्ट में आपने ये मेंशन करना है कि लाइक जो आपका जब से आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्यूसडे या अपने वेंसडे से स्टार्ट करना है तो वेंसडे आ गया, उसके बाद थर्सडे आ गया, उसके बाद जो है ना वो फ्राइडे आ गया। तो इस तरह आपने बनाना है। और उसके आगे जो है ना वो आपने बताना है कि लाइक कितने बैकलिंक्स आप बनाएंगे और कितने बैकलिंक्स आप थर्सडे को बनाएंगे, फ्राइडे को बनाएंगे, और कौन से लिंक्स आप बनाएंगे। लाइक अगर आप कहते हैं कि लाइक आपने बनाने हैं 3 ये 4 कर लेते, 4 लिंक्स मैंने बनाने हैं वेंसडे को। और कौन कौन से बनाने हैं, मैंने एक बनाना है एक प्रोफाइल के ऊपर, यानी कि प्रोफाइल आपका जो है ना वो जो ABC होता है ना वहाँ पे आपका प्रोफाइल आ जाएगा। और उसके अलावा जो है ना वो फोरम आ जाएगा, ब्लॉग कमेंट आ जाएगा। फिर उसके नीचे आपने लाइक यस कर देना जो आपने बनाने हैं। अगर प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपने उसके नीचे जो है ना वो यस लगा देना। अगर प्रोफाइल है तो आप जो है ना वहाँ पे यस कर दें। अगर आपने फोरम का बनाना है तो वो कर लें, ब्लॉग कमेंट का करना है तो आप वो भी कर लें। और जो नहीं करना वहाँ पे आपने क्या करना है कि नो का बटन वहाँ पे लगा देना। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग आपको जो है ना वो करनी पड़ेगी। चल जाए यार, खैर नहीं चलता, यानी कि ABC जो से ऊपर होते हैं वहाँ पे आपने जो है ना वो पहले लाइक सीरियल नंबर तो होता है, उसके बाद डे, उसके बाद नंबर ऑफ लिंक्स, और ये पोर्टफोलियो है ना ये ऊपर आएगा, प्रोफाइल ऊपर आएगा। फिर वहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप बना रहे हैं क्या बना रहे हैं। तो ये आपने सबसे पहले जो है ना वो आपने करना है। और लाइक आप देख लें आप लोगों ने कितने बैकलिंक्स बनाने, मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दिए हैं। और 1 मंथ आप लोगों ने जो है ना इन्हीं के ऊपर लाइक टाइम देना है, आपने 1 मंथ यही करना है। सेकंड मंथ से जो है वो लाइक सेकंड मंथ जो है ना उसमें हम सारे के सारे जितने एडवांस हैं उनको उनको जो है ना वो करेंगे। और नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जो है ना वो आपकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियोस तो खैर मैं बना दूंगा, बना के मैं अपलोड करके सीक्रेट रख दूंगा। लेकिन आप लोगों ने जब तक ये असाइनमेंट नहीं करते लाइक 1 मंथ में जो है ना ये आप कंप्लीट नहीं करते, तब तक जो है ना नेक्स्ट वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा फिर आप वो जहन में आ जाएगा, फिर ये भी नहीं होगा, फिर उसके भी जहन होगा। तो अच्छी बात यही है कि आप जो है ना पहले इन चीज़ों के ऊपर ही फोकस करें, तो वो क्या हो बेटर होगा।
तो डे आपने मेंशन करना है, नंबर ऑफ़ लिंक्स आप कितने बनाना चाह रहे हैं, ये प्लानिंग की है। दूसरी रिपोर्ट भी बनानी है, ये रिपोर्ट 1 है, ये है प्लानिंग। और इसमें जो है डे, नंबर ऑफ़ लिंक्स और प्रोफाइल, फोरम, ब्लॉग, कमेंट, ये बला 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 बला। अगर उसमें कोई आपने लाइक एंकर टेक्स्ट यूज़ किया, क्या टाइप यूज़ किया, जो भी यूज़ किया हुआ तो वो भी आपने जो है ना वो करना है। और ब्लॉग कमेंट जो है ना वो, अच्छा ब्लॉग कमेंट्स है तो वो आपने नीच रेलिवेंट से बनाना है, इरेलीवेंट नीच से नहीं, ब्लॉग के ऊपर नहीं बनाना। वीडियो शेयरिंग है तो वो अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं तो आपकी वीडियो जो सी है ना वो, उसका टाइटल और आपका जो सा लिंक है वो आपका रेलिवेंट होना चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट 2 है और वो है डन की। उसमें भी आपने ये करना है कि लाइक वेंसडे है, नंबर ऑफ़ लिंक, सॉरी वेंसडे को आपने डेट भी मेंशन करनी है आपने, क्या लाइक रिपोर्ट 2 में कि डेट क्या है और उसके अलावा जो है ना वो डे क्या है, और आपने जो है ना वो कितने बैकलिंक्स बनाए मेड, कितने आपने लिंक्स बनाए और कितने लिंक आपके पास जो से हैं वो लाइक कितने टोटल नंबर ऑफ़ लिंक्स बनाए, तो आप जो है ना उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितने हो गए। और उसके बाद जो है ना वो जब आप लिंक बना लें तो मंथ के एंड के ऊपर आपने मुझे रिपोर्ट 2 भी देनी है, और इसमें आप जो है नंबर ऑफ़ लिंक्स कर लें, कौन कौन से आपने बनाए हैं, कितने बनाए हैं। उस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट 2 में जो है ना आपने एक लिस्ट रिपोर्ट तो बता देना है, उसके नीचे आपने ये करना है कि फोरम्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने उसके टोटल कितने लिंक्स बनाए हैं। अगर आपका जो है ना ब्लॉग कमेंट्स के हैं तो आपने जो है ना वो टोटल लिंक्स कितने बनाए हैं, और इसी तरह के सारे इसी हिसाब से जो है ना वो चलते रहेंगे। तो ये 2 रिपोर्ट्स बनाने हैं, और ये रिपोर्ट जब आप सबमिट कर दें तो आपने जो है वो क्या कर देना है कि बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर देना है। जस्ट लाइक आज जो है वो 8 अगस्त है, तो 1-2 सितंबर तक जो है ना वो आपके ये हो जाने चाहिए। सितंबर के ऑनवर्ड जो है वो हम लाइक कॉन्टेक्चुअल लिंक्स, एडवांस लिंक बिल्डिंग या फिर जो है ना वो जिनकी सही पावर है उनको हम करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे जो है ना वो लिंक प्रोफाइल नेचुरल बन चुकी होगी, तो हमें इतना जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर हम आराम से जो है ना वो उसकी जो है ना वो स्ट्रेटजीज़ और उनकी जो है प्लानिंग सारी के सारी डिफरेंट है और वो मुश्किल है। अभी जो है ना वो मैंने काफ़ी जो है ना ऊपर से ओवरव्यू दिया, मैं जो है ना वो लाइक अगर चाहूँ तो वेब 2.0 के ऊपर एक मुकम्मल एक वीडियो बन सकती है, क्वेश्चन आंसर के ऊपर बन सकती है, लेकिन ये कि ये बेसिक्स हैं और ये हम जो है ना वो ज़्यादातर हमारा रैंकिंग नहीं है, तो ये तो इजी भी हैं और इतना मसला भी नहीं, इस वजह से मैंने जो है ना ओवरव्यू बता दिया। बाकी जो आएंगे तो इंशाल्लाह हर एक टॉपिक के ऊपर वेल डिटेल जो है ना वो आपको बता दिया जाएगा। तो बाकी शुक्र है, दुआ है कि ये वीडियो रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाए, लाइट ना चली जाए, उसके अलावा रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो जाए और अपलोड हो जाए बस। तो बाकी अभी मेरे जहन तो मेरा खाली हो चुका है, रात के 3:30 बज रहे हैं और बोल के मैं थक चुका हूँ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप जो है ना वो जो ग्रुप वाले हैं उनको आप प्लानिंग रिपोर्ट की बनानी है और मुझे बताना है कि क्या आपने जो है ना वो प्लानिंग बनाई है लाइक 30 दिन की, और कितने बैकलिंक्स आप टोटल बनाना चाह रहे हैं, तो हम जो है ना वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जिनको नहीं पता कि कितने लिंक्स क्या बनाने हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 अगर मैं मिनिमम ये हैं 10, 20, 15, 25, ठीक है, 25 और 35 और लाइक 50, 60, तो तकरीबन ये 60, 70 अगर या बना जाए टोटल जो है ना वो आपने मिनिमम जो है ना टोटल आपने 50 बनाने हैं, ठीक है। बाकी जो है वो अगर मैक्सिमम करना चाहें तो मैं समझता हूँ कि 70 से ज़्यादा अगर ना हो तो वो बेटर रहेगा। तो टोटल जो है ना वो 50 बना लें तो यू विल बी इन अ सेफर एंड। और 50 से जो है ना वो अगर आप रिज़ल्ट देखें, अच्छा कीवर्ड्स का भी जो है ना वो आपने ट्रैक करना है कि लाइक हर निच और हर कीवर्ड पे डिफरेंट करता है। आप लोगों ने जो है ना ये करना है
ग्रुप मेंबर्स और बाकी भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने जो है ना SEMrush में और गूगल वेब मास्टर टूल में, तो मास्टर टूल में जो है वो आपने क्या करना है कि कीवर्ड्स को जो है ना वो ट्रैक कर लेना है, उनकी स्क्रीनशॉट ले लें, इमेजेस ले लें और सारा कुछ जो है ना वो सेव कर लें। देखें कौन कौन से कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं और लाइक क्या है उनकी रिपोर्ट। अगर SEMrush तो मेरे ख्याल से डाउनलोड भी हो जाती है, तो वो आपके पास होना चाहिए। आपको पता चलेगा 1 मंथ बाद जो है ना वो कि आपने ये क्या किया। तो आपका 1 मंथ जो है ना वो ये 50 और 70 बनाएंगे और ये लाइक टाइम टू टाइम जो है ना वो बनाते जाएंगे, लाइक 2-3 इस तरह करके, और हमारा बन जाएगा। तो उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट मंथ जो है ना हम एडवांस के ऊपर जाएंगे। उसके अलावा जो है लाइक मैंने जो है ना वो नोटिस किया है कि आप लोगों ने जो है वो 2-3 या 4-5 बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लग जाएंगे, 1 घंटा लग जाएगा या 3 घंटे लग जाएंगे स्टार्टिंग में। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, जब आप बनाएंगे कुछ फॉरम्स के ऊपर आपको जो है ना वो टेंशन होगी, ब्लॉक कमेंट जो है ना अप्रूव नहीं होंगे, मिल नहीं रहे होंगे, क्या होगा, ये वो होगा। तो ये आपको जो है ना वो करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने कर लिया तो सारा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और बैकलिंक्स ही एक ऐसी चीज़ है जिससे सब लोग भागते हैं। उसके अलावा मैंने क्या कहना था, हाँ, आप लोगों ने जो है ना अगर आर्टिकल स्टॉप कर दिए तो आर्टिकल स्टॉप नहीं करें। डॉटर आर्टिकल्स जो हैं वो आपने आर्टिकल्स जो है ना वो वीक में 1 या 2 आर्टिकल आपके लाजमी पब्लिश होने चाहिए, और इसको जो है ना 100 तक आपने पहुंचा देना है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी जो है ना वो काम करते रहें कि आप जो है ना वो आर्टिकल्स आपके वो स्टॉप ना हो। तो कीप राइटिंग आर्टिकल्स। और हाँ, एक चीज़ और नहीं भूलनी, डोंट स्टॉप प्रमोटिंग सोशल मीडिया साइट्स, ठीक है। SMS, तो सोशल मीडिया साइट्स जो हैं वहाँ पे आपने स्टॉप भी नहीं करना, आपने करते रहना। कीप राइटिंग आर्टिकल्स जो है ना वो आपने आर्टिकल्स भी लिखते भी रहना। तो बस यही चीज़ें हैं। इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ग्रुप वाले ग्रुप में, वीडियो वाले वीडियो में।